सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रा रेफ तथा रा पदेन का संयोजन। चलिए शुरू करते हैं पाठ 16 रा रेफ तथा रा पदेन का संयोजन। तो चलिए पहले हम रेफ देखते हैं, र रेफ। ठीक है, चलिए ये हमारी रा की मात्राओं के रूप में रेफ है। रेफ जो होता है रा की मात्रा ही है, जो ये किसी भी व्यंजन के साथ लगता है। ठीक है, आधा रा जो होता है वो रेफ के रूप में किसी भी व्यंजन के साथ लगता है। कहाँ लगता है, कैसे लगता है, पाठ के अनुसार हम उसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा रा, आधा रा की मात्रा, या देखिए इसे रेफ कहते हैं कि इस प्रकार किसी भी व्यंजन के ऊपर लगता है आधा गोल, है ना। जो ऊपर की तरफ लगता है वो रेफ है, जो नीचे की तरफ आधा गोल लगता है वो री ऋषि की मात्रा है। इन दोनों में अंतर है, वो नीचे लगता है और ये तो ऊपर लगता है वो रेफ यानी रा की मात्रा है। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्या है, पर्स। ये क्या है बच्चों, पर्स। पा प्लस र प्लस सा क्या हुआ, पर्स। क्या हुआ बच्चों, पर्स, है ना। ऐसे ही देखिए, बा प्लस रा प्लस फा क्या हुआ, बर्फ। बर्फ, ये क्या है, सर्प। सा प्लस रा प्लस प सर्प, है ना। देखिए रा और री में अंतर है। री का उच्चारण री है, रा का उच्चारण रा है। री की मात्रा नीचे लगती है, रा की मात्रा ऊपर लगती है। मैं आपको इन दोनों में अंतर बताती चलूं ताकि आप इन दोनों को एक समान ना समझे। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए और समझिए। जैसे धर्म हुआ, गर्व हुआ, गर्दन, बर्तन, है ना। धर्मशाला, आकर्षक, आकर्षक, है ना। किसी भी दो वर्णों के बीच में रेफ की मात्रा लगती है, दो वर्णों के बीच में लगती है। बतौर, बतौर देखिए बच्चों, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माँ के ऊपर रेफ की मात्रा है ना, परंतु इनका उच्चारण, रेफ का उच्चारण जो दो वर्णों के बीच में हो रहा है। जैसे धर्म यानी कि माँ बाद में बोला जा रहा है, बीच में रेफ का उच्चारण धर्म, है ना, दो वर्णों के बीच में इसका उच्चारण होता है। गर्व, गर्दन, बर्तन, धर्मशाला। देखो उच्चारण तो दो वर्णों के बीच में होता है, इसको बोला जाता तो है दो वर्णों के बीच में, परंतु ये लगता है अगले वाले पर, लगता है ये अगले वाले पर। ठीक है, ये हमारी रेफ का ये हमारी रेफ की मात्रा हुई क्या। एक तो ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है, उच्चारण स्थान यानी इसको बोला जाता है, इसकी जो स्वर, इसकी जो ध्वनि होती है दो वर्णों के बीच में होती है, परंतु लगता किस पर है, अगले वर्ण पर। अब आ जाइए रा पदेन। रा पदेन, आधा रा की मात्रा एक रूप में और होती है जिसे पदेन कहते हैं। ये किसी भी वर्ण के नीचे की तरफ लगती है। ये दो प्रकार की होती है, इस प्रकार और इस प्रकार। और ये कहाँ कैसे लगती है मैं आपको बताती हूँ। किस जगह ये वाली मात्रा लगती है और किस जगह ये वाली लगती है। देखिए ये क्या है, ब्रश। बा प्लस क्या कहेंगे इसे, पदेन प्लस शा क्या हुआ, ब्रश। बा प्लस पदेन प्लस श, ब्रश। इसको रा की मात्रा भी बोल सकते हैं या पदेन कह सकते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, बा प्लस रेफ प्लस सा, पर्स। ऐसे ही बा प्लस रेफ प्लस फा, बर्फ। इसको रेफ पढ़िए, है ना बच्चों। ऐसे सा प्लस रेफ प्लस फा, सर्प। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप। ध्यान रखिए इसका नाम रेफ है और इसका नाम पदेन है। उच्चारण जो ध्वनि तो समान है, पर इनके नाम जो है अलग है। उच्चारण स्थान जो किस जगह रेफ है और किस जगह पदेन है, तो इनकी जगह जो है अलग अलग है, बाकी ध्वनि सुर वही है, समान है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये क्या है, ब्रश। ये क्या है, ब्रश। बा प्लस पदेन या रे शा, ब्रश। देखिए जहां डंडे वाले वर्ण हैं, जैसे का हुआ, का कैसे बना डंडे से, देखिए क, ख, डंडा बना, फिर ग, डंडा बन के, फिर धा भी डंडे से बना। जहां डंडे वाले वर्ण आ रहे हैं वहां ये वाला पदेन आएगा। कौन सा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये वाला पदेन। जैसे ये क्या हुआ, ब्रश। ये क्या है, चक्र। चा प्लस का प्लस पदेन, चक्र, है ना। क्या होगा, चक्र। ठीक है, आपने देखा होगा, इनमें अंतर देखिए बच्चों। पदेन में हम जब उच्चारण कर रहे हैं जिस वर्ण के साथ या जिस व्यंजन के साथ, जिस वर्ण के या व्यंजन के साथ इसका उच्चारण हो रहा है उसी के साथ ये होगा, उसी के साथ ये होगा। जैसे ब्र, ब्र,
तो ब के साथ है, चक्र का के साथ है तो का के साथ है। इस प्रकार जिस जगह इसका उच्चारण होगा, जिस वर्ण के साथ ये बोला जाएगा उसी के साथ ये होगा, ठीक है। और रेफ में क्या होता है, इसका उच्चारण इस साथ दो वर्णों के बीच में होता है, परंतु लगता ये अगले वाले पर है। परंतु पदेन क्या होता है, जिसके साथ इसका उच्चारण होगा उसी के साथ ये लगता है ना। जैसे चक्र का के साथ है तो क के साथ चक्र। ऐसे ही अब देखिए ये है ट्रक, ट प्लस पदेन प्लस का क्या हुआ, ट्रक। ता के साथ हो रहा है, परंतु देखिए यहाँ पर अलग है, यहाँ पर पदेन का स्वरूप बदल गया। क्यों, आपने देखा जब भी गोल वाले वर्ण आते से ये हुआ गोल, ट ठ ड ढ, ये देखिए नीचे से गोल है, डंडे नहीं है, इनमें डंडे नहीं है। जिनमें डंडे नहीं है वहां ये वाली ना लगकर ये वाली लगेगी, कौन सी, इस प्रकार की मात्रा लगती है। यहाँ पर पदेन का स्वरूप बदल जाएगा। पदेन जो रा की मात्रा है, रा का जो संयोजन है वो बदल जाएगा, और डंडे वाले वर्णों पर ये वाला पदेन और गोल वाले वर्णों पर ये वाला पदेन लगेगा, ठीक है। पदेन का अर्थ होता है पद पर आसीन। सही बात है, प्रत्येक वर्ण पदेन पर आसीन है, पद पर बैठा हुआ है, यानी कि पदेन हमेशा पदेन की मात्रा नीचे की तरफ लगेगी। इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए पढ़िए और समझिए। चलिए ये पढ़िए, व्रत अग्र, व्रत अग्र, क्रम जागृत, क्रोधित, प्रतिकूल। आप देख रहे हो जिस वर्ण के साथ पदेन का उच्चारण हो रहा है वो उसी के साथ है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा। शिक्षण संकेत देखिए बच्चों, रेफ की मात्रा का प्रयोग व्यंजन के ऊपर होता है, ठीक है, इसका उच्चारण हमने देख लिया, ठीक। ऐसे पदेन की मात्रा का प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है, सभी व्यंजन पद पर आसीन होते हैं, उसी पद पर बैठे होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। रेफ पदेन की मात्रा का शुद्ध उच्चारण हमने देख लिया पढ़कर। आगे और हम देखते हैं पाठ के अनुसार, हम इस पाठ में रेफ व पदेन की मात्रा को देखते हैं। पाठ का शीर्षक है क्रिसमस ट्री। आगे चलिए पढ़ते हैं। क्रिसमस का दिन आया, कृति ने क्रिसमस ट्री सजाया। जो रंगीन है वो हमारे पदेन व रेफ की मात्रा है। माँ ने कृति के लिए नई ड्रेस बनाई, है ना। क्रिसमस का दिन आया, किसका दिन आया, क्रिसमस का। कृति ने क्रिसमस ट्री सजाया, किसने सजाया, कृति ने। माँ ने कृति के लिए नई ड्रेस बनाई, माँ ने बनाई नई ड्रेस कृति के लिए, ठीक है। कृति अपने मित्र पर्व के साथ क्रिसमस मनाकर खुश हुई। किसके साथ क्रिसमस मनाकर खुश हुई, पर्व के साथ, है ना। मित्र पर्व के साथ एक दूसरे को भेंट दी, एक दूसरे को क्या दिए, तोहफे दिए, भेंट दी, है ना। रात में बर्फ गिरने लगी, क्या गिरने लगी, बर्फ। सभी सर्दी का मजा लेने लगे। जब क्रिसमस आते तो बहुत सर्दी होती है, तो बर्फ के साथ क्या लेने लगे सब, सर्दी का मजा। आगे, पर्व और कृति समझदार है ना। वे प्रतिदिन सूर्य निकलने से पूर्व उठ जाते हैं। देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारे रेफ की मात्रा है। नहाकर भगवान की अर्चना करते हैं, बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, रात को गर्म दूध पीकर सो जाते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया किस प्रकार इस पाठ में रा के दोनों संयोजन रेफ और पदेन का प्रयोग हुआ है। चलिए अब आ जाइए करके सीखे अभ्यास पहला। ये जो है नीचे रा के नीचे जो लगा है ये होता है हलन, यानी कि ये रा को आधा कर देता है। रा को ही नहीं, प्रत्येक वर्ण को आधा कर देते हैं। ये आधा रा है, आधा रा किस रूप में है, कहीं तो रेफ के रूप में होता है, कहीं पदेन के रूप में होता है। तो रा रेफ की मात्रा व रा पदेन की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे नर्तकी, तो यहाँ पे दोनों के बीच में आएगा नर्तकी, पदेन आएगा। ऐसे भ्रमण, तो ये डंडे वाला यहाँ पे पदेन आएगा, लेकिन डंडे वाला वर्ण है तो कौन सा वाला पदेन आएगा, ये वाला भ्रमण। ऐसे ही दर्शन, इन दोनों के बीच में रा का उच्चारण हो रहा है, यानी कि क्या आएगा, रेफ आएगा, दर्शन, ठीक है। ऐसे ही पकड़ का जगह क्या आएगा, डंडे वाला। हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर पदेन आएगा, परंतु ये वर्ण कौन सा है, डंडे वाला है। कौन सा वाला पदेन आएगा, ये वाला।
प्रकट। गर्दन, गर्दन, दोनों के बीच में रा का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर रेफ आएगा, गर्दन। ठीक है, ऐसे की, क्री, क्री में डंडे वाला का वर्ण जो है डंडे वाला है तो यहाँ पर पदेन आएगा ये वाला, क्री। क्रिसमस। ठीक है, ऐसे ही पा, पव, पव से बना पर्व, पर्व, पा और व के बीच में रा का उच्चारण हो रहा है, बीच में किसका उच्चारण होता है, रेफ का होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रेफ, वो भी अगले वाले वर्ण पर, जैसे कि मैंने आपको सिखाया। सार्थक से बना सार्थक, सार्थक, तो सा और था के बीच में रा का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रेफ आएगा, सार्थक। ठीक है, तो ये अभ्यास आपका पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आपको क्या करना है इस पाठ में, हमें इस पाठ में ये देखना है इनकी पहचान क्या है, रेफ और पदेन किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से रेफ वर्णों के बीच में लगता है, और पदेन जो दो प्रकार के हैं किस वर्ण के नीचे कौन सा पदेन आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसका अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अभ्यास कर रही है, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।